Assalamualaikum everyone, I am your instructor शकील खान। और दोस्तों ये हमारा दूसरा पार्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट का। इस वीडियो में हम डिस्प्ले करेंगे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स डेटा हम स्टोर करेंगे एक ग्लोबल स्टेट के अंदर। और दोस्तों ग्लोबल स्टेट के लिए हम यूज़ करेंगे कंटेक्स्ट एपीआई। अगर आपको पहले से पता नहीं है अबाउट कंटेक्स्ट एपीआई, दोस्तों कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू से हम क्रिएट कर सकते हैं एक ग्लोबल स्टेट। कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू से हम क्रिएट कर सकते हैं एक ग्लोबल स्टेट और फिर ग्लोबल स्टेट से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं एंड एनी रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, सिंपली मैं जाता हूँ एंड टू वी स्कोट और यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ SRC के अंदर और ये फोल्डर होगा ग्लोबल। ठीक है, और ग्लोबल के अंदर एक न्यू फाइल मैं क्रिएट करता हूँ, इसका नेम होगा प्रोडक्ट्स कंटेक्स्ट डॉट JS। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करूँगा इम्पोर्ट रिएक्ट। इसके अलावा दूसरा मैं इम्पोर्ट करूँगा एक रिएक्ट हक, वो हमारे पास है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और नीचे में एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। कॉन्स्ट और फंक्शन का नेम होगा प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर इक्वल टू एरो फंक्शन, फिर हमारे पास होगा रिटर्न और नीचे होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। परफेक्ट। अब दोस्तों इस कंपोनेंट से ऊपर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट, और वेरिएबल का नेम होगा प्रोडक्ट्स कंटेक्स्ट, और इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करता हूँ एक फंक्शन, और फंक्शन हमारे पास होगा ये वाला क्रिएट कंटेक्स्ट। इसको मैं कॉल करता हूँ नीचे। क्रिएट कंटेक्स्ट। दोस्तों असेंबली क्रिएट कंटेक्स्ट फंक्शन को मैंने कॉल किया और इस फंक्शन को मैं स्टोर किया इस वेरिएबल के अंदर। सेव द फाइल। यहाँ पर क्या इश्यू है, कैन नॉट फाइंड नेम क्रिएट कंटेक्स्ट। लेट्स सी, यहाँ पर टी नहीं है या टी कंटेक्स्ट। फाइन। ठीक है, यहाँ पर नीचे मैंने कॉल किया क्रिएट कंटेक्स्ट फंक्शन और ये फंक्शन मैंने स्टोर किया इस वेरिएबल के अंदर। दोस्तों इस फंक्शन के थ्रू से हम क्रिएट करेंगे एक ग्लोबल स्टेट। इस क्रिएट कंटेक्स्ट फंक्शन के थ्रू से हम क्रिएट करेंगे एक ग्लोबल स्टेट। ठीक है, और इस वेरिएबल को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि बाद में ये वेरिएबल हम इंपोर्ट करेंगे इनसाइड द रिएक्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, कॉन्स्ट से पहले कॉन्स्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब दोस्तों इस कंपोनेंट के अंदर मैं प्रोडक्ट्स का डेटा डिफाइन करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ इमेजेस इंपोर्ट करनी है। ठीक है, और इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेजेस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हैं पिक्सेल्स वेबसाइट से, यानी ये वाला DSLR, हेडफोन, आईफोन, माइक्रोफोन, परफ्यूम। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जस्ट जाना है ब्राउज़र में और आपने एक न्यू टैब ओपन करना है और फिर आपने जाना है pixels.com वेबसाइट पे। ठीक है, और लेट्स से अगर आपने डाउनलोड करना है माइक्रोफोन इमेज, यहाँ पर आपने जस्ट सर्च करना है माइक्रोफोन, ये वाला। ठीक है, और आप कोई भी माइक्रोफोन का इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डाउनलोड करना है कौन सा वाला, मेरे पास है अलर्ट्स ऑफ इमेजेस, लेकिन जो मेरे पास है उसको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से अगर आपने डाउनलोड करना है ये वाला। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है इस एरो आइकन पे, इस एरो पे,
और फिर आपने क्लिक करना है कस्टम साइज पे, ठीक है, नॉट ओरिजिनल, आपने क्लिक करना है कस्टम साइज पे। सो दोस्तों इमेज का कस्टम साइज होगा 300, ठीक है, और वेट होगा 200, ठीक है। तमाम इमेजेस का वेट होगा 300 और हाइट होगा 200, ठीक है। आपने जस्ट डाउनलोड करनी है 8 इमेजेस, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है 8 इमेजेस, ठीक है। लेट्स से अगर आपने डाउनलोड करना है फॉर एग्जांपल कौन सा वाला, फॉर एग्जांपल हेडफोन, सो हेडफोन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। सो आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपने क्लिक करना है कस्टम पे, और यहाँ पर आपने देना है 300 और यहाँ पर आपने देना है 200 और फिर आपने क्लिक करना है जस्ट फ्री डाउनलोड पे, ठीक है। सो आपने जस्ट डाउनलोड करनी है 8 इमेजेस। इसको मैं करता क्लोज ऑफ और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ DCLR, हेडफोन्स, आईफोन, माइक्रोफोन, परफ्यूम, रिंग्स, शूज़ और वॉच, कॉफ़ी, और मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पर ई कैमरास, SRC, एसेट्स, और यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ। अब ये तमाम इमेजेस में इंपोर्ट करता हूँ इनसाइड दिस कंपोनेंट्स। यहाँ पर इस क्रिएट कंटेक्स्ट से पहले यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट में करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था, यहाँ पर मैं एक्सपेंड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है DCLR। सो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं देता हूँ सेम नेम DSLR फ्रॉम। ये इमेज मौजूद है 1 लेवल अप, क्योंकि हम मौजूद है ग्लोबल फोल्डर के अंदर। सो मैं ग्लोबल फोल्डर से बाहर आना चाहता हूँ। सो ग्लोबल फोल्डर से बाहर फिर हमारे पास मौजूद है एसेट्स, और इसके अंदर हमारे पास है DCLR.jpg। फिर हमारे पास है हेडफोन्स। सो मैं कहता हूँ इम्पोर्ट हेडफोन्स फ्रॉम 1 लेवल ऑफ एसेट्स। फिर हमारे पास है हेडफोन्स। फिर हमारे पास है इम्पोर्ट आईफोन। सो इम्पोर्ट आईफोन फ्रॉम 1 लेवल ऑफ एसेट्स आईफोन। आईफोन के बाद हमारे पास है माइक्रोफोन, लेकिन जो इमेज मेरे पास है माइक्रोफोन का, ये असल में हमारे पास है ब्लू यटी माइक्रोफोन। से मैं इसको देता हूँ नेम ब्लू यटी, ठीक है। ये मेरा फेवरेट माइक्रोफोन है। इंशाल्लाह फ्यूचर में इस माइक्रोफोन को मैं ज़रूर बाय करूँगा। अभी मेरे पास जो माइक्रोफोन है ये इतना स्टैंडर्ड का नहीं है, और ब्लू यटी स्टैंडर्ड माइक्रोफोन है। इंशाल्लाह इसको मैं मस्ट बाय करूँगा फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम एसेट्स, फिर हमारे पास है माइक्रोफोन, ठीक है। यानी यहाँ पर आप कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये ज़रूर नहीं है। इम्पोर्ट, फिर हमारे पास है परफ्यूम फ्रॉम 1 लेवल ऑफ एसेट्स परफ्यूम। इम्पोर्ट रिंग्स फ्रॉम 1 लेवल ऑफ एसेट्स रिंग्स। फोटो शूज़ फ्रॉम 1 लेवल ऑफ एसेट्स शूज़। और फाइनली हमारे पास है वॉच। वॉच फ्रॉम 1 लेवल ऑफ एसेट्स वॉच watch.jpg, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर नीचे मैं आता हूँ इस कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं एक दूसरा हुक भी यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, यूज स्टेट, क्योंकि हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट। आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा यूज स्टेट के बारे में, ठीक है। यूज स्टेट हुक के थ्रू से हम एक स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर कॉन्स्ट हमारे पास होगा, एक एरे होगा, और इसको मैं असाइन करता हूँ यूज स्टेट, और इसके अंदर हमारे पास होगा एक एरे, ठीक है। और एरे के अंदर हमारे पास होंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा आईडी, ऑब्जेक्ट के अंदर ये होगा 1। फिर हमारे पास होगा प्रोडक्ट का नेम, सो यहाँ पर होगा जस्ट नेम। सो दोस्तों अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था क्या, हमारे पास था DCLR। सो मैं करता हूँ डबल कोट्स और सिंगल कोट्स DSLR,
फिर होगा कामा, फिर होगा प्राइस, इसको मैं करता हूँ हाइट साइड बार को। प्राइस हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल 300, और फिर हमारे पास होगा इमेज, इमेज हमारे पास ऊपर है DSLR, और फाइनली हमारे पास होगा प्रोडक्ट का स्टेटस, यानी प्रोडक्ट न्यू है या हॉट है। न्यू का मतलब है कि अभी अभी अपलोड हुआ है, और हॉट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। सो मैं करता हूँ स्टेटस, लेट्स से हॉट, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ सिंपली कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। हमारे पास दूसरा होगा ID2, और सेकंड हमारे पास है हेड नेम, इस तरह होगा हेड फोन्स। प्राइस होगा लेट्स से जस्ट 30, इमेज होगा हेड फोन्स, स्टेटस होगा न्यू, कामा, मैं करता हूँ पेस्ट, यहाँ पर होगा ID3, और तीसरा हमारे पास है आईफोन लाइक सो, और ये होगा 400, इमेज हमारे पास होगा आईफोन, स्टेटस होगा हॉट परफेक्ट, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, ID होगा 4, और यहाँ पर नेम होगा ब्लू यटी, ठीक है, जो माइक्रोफोन का नेम है, और इसका प्राइस ये है 200 असल में, आई थिंक रियल में। और फिर होगा ब्लू यटी, स्टेटस होगा हॉट परफेक्ट, फेस्ट, ID होगा 5, और यहाँ पर नेम हमारे पास होगा परफ्यूम, प्राइस होगा जस्ट $40, और इमेज हमारे पास होगा परफ्यूम, स्टेटस होगा न्यू, यहाँ पर होगा कामा, पेस्ट, ID होगा 6, परफ्यूम के बाद हमारे पास है रिंग्स लाइक सो, ये होगा 100, इमेज हमारे पास होगा रिंग्स, स्टेटस होगा न्यू, यहाँ पर होगा ID7, और यहाँ पर होगा शूज़, प्राइस होगा जस्ट $80, शूज़, स्टेटस होगा हॉट, ठीक है हॉट, यहाँ पर ID8 फाइनली, और नेम होगा वॉच, प्राइस होगा 120, इमेज होगा वॉच, स्टेटस होगा न्यू परफेक्ट। अब दोस्तों जो हमारे पास है यूज स्टेट हुक फंक्शन, ये वाला, ये हमें रिटर्न करेगा एक एरे, और एरे के अंदर हमारे पास होंगे दो वैल्यूज़। एक वैल्यू के अंदर हमारे पास होगा ये डेटा, यहाँ पर जितना भी डेटा है ये हमारे पास होगा एक वेरिएबल के अंदर। सो वो वेरिएबल यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट्स वेरिएबल के अंदर हमारे पास मौजूद है ये होल एरे। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्सेस करना है ये होल एरे, सो हम जस्ट एक्सेस करेंगे ये वेरिएबल, ये प्रोडक्ट्स वेरिएबल। और दूसरा ये हमें करता है रिटर्न एक फंक्शन, और उस फंक्शन के थ्रू से इस एरे के ऑब्जेक्ट्स को हम यानी हम अपडेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमने न्यू आइटम ऐड करना है या हमने रिमूव करना है या हमने अपडेट करना है, सो वो फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस एरे को मैं अपडेट वगैरह नहीं करूँगा, यानी प्रोडक्ट्स को हम अपडेट वगैरह नहीं करेंगे। सो वी आई डोंट नीड द सेकंड वेरिएबल, ठीक है, वी जस्ट नीड दिस वेरिएबल प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों ये डेटा हमने प्रोवाइड करना है इनटू अदर रिएक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी इनटू चाइल्ड कंपोनेंट्स। सो अब इस फंक्शन से मैं एक्सेस करता हूँ प्रोवाइडर। ये क्रिएट कंटेक्स्ट फंक्शन असल में हमें प्रोवाइड करता है प्रोवाइडर टैग एंड कंज्यूमर टैग, ठीक है। सो अब इस रिटर्न के अंदर मैं यूज़ करूँगा प्रोवाइडर टैग। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा एंगल साइन, और फिर ये वेरिएबल लेट्स कॉपी प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट,
और फिर यहाँ पर डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। ये प्रोवाइडर हमें मिला इस फंक्शन से। सो इस प्रोवाइडर का मतलब है कि डेटा प्रोवाइड करो, यानी ये डेटा प्रोवाइड करो एंड टू चाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हम पास करेंगे एक वैल्यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास करेंगे अपना डेटा। यहाँ पर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट अगेन पास करता हूँ, यानी इस तरह, और इसके अंदर हम पास करेंगे अपना डेटा। सो लेट्स से हमारे पास होगा प्रोडक्ट्स, और ये मैं असाइन करता हूँ N2। ये इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ये तमाम डेटा हमने एक्सेस करना है। यहाँ पर मैं करता हूँ स्प्रेड, ठीक है, यानी तमाम प्रोडक्ट्स लाइक सो, ठीक है। सेव द फाइल। यहाँ पे इशू क्यों है? ये असल में एरे है, सॉरी। इसको मैं करता हूँ यानी इस तरह। ऊपर देखिए ना हमारे पास है एरे, ठीक है, यानी ये वाला, ये हमारे पास है एरे, ठीक है। सेव द फाइल। अब ये प्रोडक्ट्स की हम एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड द चाइल्ड कंपोनेंट्स, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंपोर्ट करना है ये कंपोनेंट इनसाइड ऐप डॉट जी एस। मैं करता हूँ कॉपी। अब मैं जाता हूँ ऐप में, इनसाइड ऐप, और यहाँ पर मैं करता हूँ इंपोर्ट। दोस्त यहाँ पर मेरे पास कुछ इश्यूज है मेरे आईडीई में। असल में मेरे पास इंस्टॉल है टाइप स्क्रिप्ट का एक एक्सटेंशन, मेरे पास इंस्टॉल है टाइप स्क्रिप्ट का एक एक्सटेंशन। सो दैट्स व्हाई आई हैव सम इश्यूज, ठीक है। लेकिन ये आप जस्ट इग्नोर कर ले, ये कोई भी एरर वगैरह नहीं है, ये जस्ट टाइप स्क्रिप्ट का एक वार्निंग वगैरह है, ठीक है। इसको आप जस्ट इग्नोर कर ले। सो मैं करता हूँ इम्पोर्ट ये कंपोनेंट फ्रॉम इनसाइड, सॉरी, we have global, inside the global we have product context। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ प्रोडक्ट्स के नेम से। सो सिंपली insert the components, न्यू फाइल, products.js, import react from react const products equal to arrow function return पाना जस्ट h1। यहाँ पर इमेट काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो वाई। मैं जिस करता हूँ h1 पर ना प्रोडक्ट्स, और नीचे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फंक्शन का नेम यानी कंपोनेंट का नेम, सो प्रोडक्ट्स। अब इसको मैं करता हूँ इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स from, and the current directory we have components, after that we have products, sorry यार, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, इसको मैं करता हूँ क्लोज इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, यानी इस प्रोडक्ट्स को मैं करता हूँ रैप इनसाइड दिस कंपोनेंट, ठीक है। सो इस कंपोनेंट के अंदर जितना भी डेटा है वो हम एक्सेस करेंगे इस प्रोडक्ट्स कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। सो बैनर के बाद मैं करता हूँ प्रोडक्ट्स कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, इसके अंदर मैं करता हूँ रैप प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास है ये प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, अब ये अवेलेबल है एज अ चाइल्ड प्रॉप इनसाइड दिस कंपोनेंट। ये कंपोनेंट प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल है एज अ चाइल्ड प्रॉप्स इनसाइड दिस कंपोनेंट। सो अब ये कंपोनेंट हमने एक्सेस करना है इनसाइड दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं रिसीव करूँगा प्रॉप्स, क्योंकि हमारे पास है चाइल्ड कंपोनेंट्स। यहाँ पर मैं करूँगा प्रॉप्स। यहाँ पर भी इशू है लेकिन डोंट वरी, ये आप जस्ट इग्नोर कर लें। और यहाँ पर मैं करूँगा कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर करूँगा प्रॉप्स, और ये हमारे पास अवेलेबल है ये कंपोनेंट एज अ चाइल्ड कंपोनेंट्स। यहाँ पर मैं एज अ चाइल्ड प्रॉप्स नॉट कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन। स्पेलिंग ठीक है कि नहीं? चिल्ड्रन का स्पेलिंग कैसा है, ठीक है, चिल्ड्रन।
इस तरह ठीक है बिल्कुल। अब दोस्तों ये डेटा हमने एक्सेस करना है इनसाइड अ प्रोडक्ट्स कंपोनेंट। सो सिंपली मैं जाता हूँ इनटू प्रोडक्ट्स हूँ और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ एक हुक मेथड जो हमारे पास है यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं एक्सेस में इंपोर्ट करता हूँ इस वेरिएबल को प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इसको हमने किया था एक्सपोर्ट। यहाँ पर देखना एक्सपोर्ट, यहाँ पर मैं आता हूँ, ऊपर मैं करता हूँ इंपोर्ट नेम, इंपोर्ट फ्रॉम वन लेवल अप, हमारे पास है ग्लोबल, फिर हमारे पास है प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। ऊपर मैं करता हूँ जस्ट कांस्ट डेटा इक्वल टू, मैं कॉल करता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट को, और इससे मैं पास करता हूँ ये वेरिएबल जो हमने किया इंपोर्ट। अब अगर मैं कर दूँ कंसोल डॉट लॉगो डेटा, सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, we have some issues, products.js not defined, लाइन नंबर 4 ये डिफाइन नहीं है, ये क्यों डिफाइन नहीं है। इंपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल, यहाँ पर टी नहीं है, सॉरी अबाउट दैट गाइस, टी जस्ट टी मिसिंग था, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है प्रोडक्ट्स हो, यहाँ पर मैं करता हूँ इंस्पेक्ट एंड नाउ लेट्स सी द डेटा। यहाँ पर कंसोल, यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो और इसके अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स की, और इसकी के अंदर हमारे पास मौजूद है एक एरे, और एरे के अंदर हमारे पास है तमाम डाटा, दैट्स इट, ठीक है। सो फाइन। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर मैं करता हूँ लूप अपना डेटा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक पेरेंट ड्यू टेक्स्ट। यहाँ पर मैं करता हूँ डेव का होगा क्लास नेम इक्वल टू प्रोडक्ट्स, करता हूँ रेफ, और फिर हमारे पास होगा मैं लूप करता हूँ यहाँ पर डेटा को, लेकिन यहाँ पर मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्चर इस प्रोडक्ट्स को। सो लेट्स कॉपी, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, इसको मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है। यहाँ पर सिंपली प्रोडक्ट्स डॉट मैप, ठीक है, यानी डेटा को मैं करता हूँ लूप। अब ये मैप फंक्शन इंडिविजुअली एक्सेस करेगा हर एक ऑब्जेक्ट को, यानी हर एक ऑब्जेक्ट को। अब ये हर एक ऑब्जेक्ट हमने एक्सेस करना है एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर से। यहाँ पर मैं पास करूँगा कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट। यहाँ पर लेट्स से प्रोडक्ट, और फिर मैं करूँगा यहाँ पर रिटर्न समथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास होगा एक दूसरा क्लास जो होगा प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, लाइक दैट, परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, फॉर इज नॉट डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, या अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है इस वेरिएबल को, ठीक है। सो डोंट वरी। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ करता हूँ एक ही इक्वल होगा प्रोडक्ट डॉट आई डी। दोस्तों आईडी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला आईडी, ठीक है, ये वाला आईडी। और फिर यहाँ पर क्यों ये इशू है, प्रोडक्ट्स इम्प्लिसिटली हैज़ एनी, ये भी टाइपस्क्रिप्ट का इशू है, ठीक है। सो इसको आप जस्ट इग्नोर कर ले, ठीक है। और फिर हमारे पास होगा ड्यू टैग, क्लास नेम हमारे पास होगा प्रोडक्ट इमेज, और इसके अंदर मैं डिस्प्ले करूँगा अपना इमेज। यहाँ पर img_src प्रोडक्ट डॉट इमेज, फिर होगा alt नॉट फाउंड, ठीक है। सो इस इमेज का मतलब है असल में ये की, ठीक है।
और फिर हमारे पास होगा इमेज के बाद होगा प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पर मैं करता हूँ ड्यू टैगो क्लास नेम प्रोडक्ट डिटेल्स लाइक दैट, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं करूँगा असल में व्हाट, हमारे पास होगा एक और ड्यू क्लास नेम होगा प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर होगा प्रोडक्ट डॉट नेम, नेम के बाद हमारे पास होगा प्रोडक्ट प्राइस। तो मैं करूँगा सॉरी यार ड्यू क्लास नेम इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइस। ये असल में होगा एक यहाँ पर जस्ट होगा प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। और फिर हमारे पास होगा व्हाट प्रोडक्ट बट सॉरी ऐड टू कार्ट बटन, वो मैं बाद में डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। सो मैं एडजस्ट करता हूँ सेव, मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पर देखना हमारे पास है ये डेटा। सो इट्स फाइन, ठीक है। जो हमारे पास है ये बैनर ये ऊपर जा रहा है न्यू बार के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं जाता हूँ app.css और असल में इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है न्यू बार का। सो मैं करता हूँ बैकग्राउंड वाइट, ठीक है, वाइट या spine. So now and go to CSS, scroll down और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक कमेंट प्रोडक्ट्स स्टाइल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था प्रोडक्ट्स क्लास और इसका होगा द फर्स्ट थिंग डिस्प्ले, ये होगा प्लेक्स, ठीक है। यानी एक रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइक सो इस तरह, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना हमारे पास कंटेंट्स ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमारे पास कंटेंट्स ज़्यादा हो, यहाँ पर मैं करूँगा प्लेक्स रैप, प्लेक्स रैप करोगो रैप करो, ठीक है। अगर कंटेंट्स ज़्यादा हो तो नीचे नेक्स्ट रो में इसको मूव करो लाइक सो, यानी इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। फिर यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक क्लास था कंटेनर, ठीक है। ये मैं यूज़ करता हूँ around the products. So let's say div class name container, इसको मैं करते हैं से कट, यहाँ पर पेस्ट लाइक सो, परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया और यहाँ पर जो हमारे पास होगा विड्थ इसका ये होगा 100%। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट। सो इसका हमारे पास होगा विड्थ 25% और इसका थोड़ा सा पैडिंग भी होगा। सो टॉप बॉटम होगा 0 और लेफ्ट एंड राइट हमारे पास होगा 12 पिक्सल, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। फिर हमारे पास मार्जिन भी होगा टॉप बॉटम, ठीक है। सो मार्जिन होगा टॉप बॉटम होगा 20 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 0 पिक्सल और इसके अलावा जो हमारे पास होगा ओवरफ्लो होगा हेडन, ठीक है, ओवरफ्लो होगा हेडन, परफेक्ट, लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन, कूल। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट इमेज, मैं उसको करता हूँ स्टाइल अप। सो प्रोडक्ट इमेज वेट होगा 100% और हाइट होगा 200 पिक्सल, ठीक है। जो हमारे पास है प्रोडक्ट इमेज, इसके अंदर था IMG
इसका वेट भी आप कर दो 100%, हाइट कर दो 200 पिक्सल, ठीक है, लाइक सो एग्जैक्टली। आई थिंक अगर यहाँ पर इसको मैं कर दूँ 100, ये अगर मैं कर दूँ रिमूव, दिस फाइन, दिस एज फाइन, ठीक है, ये बस ठीक है, ठीक है, काफ़ी है। तो इसको मैं करता हूँ रिमूव यहाँ से। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट डिटेल्स, सो प्रोडक्ट डिटेल्स, इसका हमारे पास होगा फेडिंग, सो टॉप बॉटम हमारे पास होगा 15 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट हमारे पास होगा 10 पिक्सल, ठीक है। फिर हमारे पास होगा टेक्स्ट इलाइन, ये होगा सेंटर, और फिर होगा बैकग्राउंड, सो ये होगा वाइट, सो हमारे पास होगा वाइट कलर, फाइन एग्जैक्टली। और फिर हमारे पास होगा फिर हमारे पास था प्रोडक्ट नेम, इसका होगा फ़ॉन्ट साइज, लेट्स से 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट होगा 500, या एग्जैक्टली। और मैं कर दूँ 18 पिक्सल, then it will best I think, या एग्जैक्टली फाइन। फिर हमारे पास होगा प्रोडक्ट, इसका होगा मार्जिन भी, सॉरी, सो मार्जिन, टॉप बटन हमारे पास होगा 12 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 0 पिक्सल। फिर हमारे पास था प्रोडक्ट राइस, इसका होगा फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट होगा 300, मार्जिन होगा टॉप बॉटम 12 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 0, लाइक सो, परफेक्ट। और एक चीज़ और, मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स में और प्राइस से पहले यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ $, और यहाँ पर .00, ठीक है, यानी इस तरह। ये तो हमारे पास बिल्कुल टिक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस तरह करता हूँ, जो हमारे पास है यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ डिटेल्स के अंदर। हमारे पास होगा बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल सॉलिड, हमारे पास एक कलर है जो अभी तक मैंने स्टोर नहीं किया है वेरिएबल्स के अंदर, लेकिन खैर मैं यूज़ करूँगा इसी तरह, यहाँ पर एपे, ये बिल्कुल फाइन है एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल ये फाइन है। लेकिन यहाँ पर स्पेस भी है अगेन, ये स्पेस किस तरह से मैं रिमूव कर सकता हूँ, इसको मैं कर दूँ कमेंट आउट, यस, अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वी डोंट नीड दिस कोड, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अच्छा, एवरीथिंग इज परफेक्ट, या फिर हमारे पास होगा ब्राउज़र, सॉरी, बॉर्डर राइट, सो बॉर्डर राइट होगा अगेन 1 पिक्सल सॉलिड होगा, एफ ए, ठीक है, ये भी हो गया एग्जैक्टली फाइन। फिर हमारे पास होगा सिंपली व्हाट, ये इमेज बाहर किया है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ना। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस इशू,
let me try to add overflow hidden. Yeah, exactly fine. overflow hidden से हमारा इशू सॉल्व हुआ फाइन, ठीक है। सो अब नीचे मैं ऐड करता हूँ ऐड टू कार्ट बटन। सो मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स में, और जो हमारे पास था प्रोडक्ट डिटेल्स, इसका क्लोजिंग टैग कहाँ पे है, यहाँ पर। इसके बाद मैं ऐड करता हूँ ऐड कार्ट। ये काम नहीं करेगा असल में, इमेज से मैं करता हूँ क्लास नेम ऐड कार्ड, ठीक है। ऐड टू कार्ड, इसके अंदर हमारे पास होगा ऐड टू कार्ड। नाउ लेट्स टारगेट दिस क्लास and CSS add to cart। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका होगा बैकग्राउंड, वार मैन कलर, ठीक है। और फिर हमारे पास होगा पैडिंग टॉप बॉटम होगा 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 20 पिक्सल, और इसका वेट होगा 100 पिक्सल, और कलर होगा वाइट, सो वार वाइट कलर, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा इनटू अपर केस। लेट्स सी, एग्जैक्टली फाइन। और टेक्स्ट अलाइन होगा सेंटर में, फॉन्ट साइज होगा 14 पिक्सल, एग्जैक्टली ठीक है। ऐड टू कार्ट। सो अभी हमारे पास है प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई इसके ऊपर होवर कर दे तो हमारे पास होगा कर्सर, होगा पॉइंटर। कर्सर हमारे पास क्या होगा, पॉइंटर। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। और इसके बाद अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ऐड करता हूँ न्यू और हार्ट, ठीक है। हार्ट और न्यू लेबल। सो दोस्तों असल में प्रोडक्ट के अंदर एक दूसरा क्लास यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, ड्यू क्लास नेम। फॉर एग्जांपल ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा कवर, ठीक है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट डजंट मैटर। और ये क्लोज आई थिंक यहाँ पर मैं करता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एक टर्नरी ऑपरेटर, और मैं चेक करता हूँ इस स्टेटस को कि आया हमारे पास हार्ट है या हमारे पास न्यू है। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ प्रोडक्ट डॉट स्टेटस। अगर ये इक्वल हो, सॉरी यहाँ पर इस तरह, अगर ये इक्वल हो हार्ट का, सो फिर क्या करूँ, एक ड्यू टैग ऐड कर दूँ। क्लास नेम होगा, क्लास नेम हार्ट होगा, और ये क्लोज भी होगा, और अदरवाइज नथिंग, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, दूसरा मैं ऐड करता हूँ न्यू के लिए। यहाँ पर ऐड कर दो न्यू, और यहाँ पर आपने ऐड करना है हार्ट, और यहाँ पर न्यू। सेव द फाइल, ठीक है। अब मैं टारगेट करता हूँ इस क्लास को, ठीक है, कवर को। सो लेट्स कॉपी। प्रोडक्ट का असल में होगा पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पर होगा कवर, पोजीशन होगा एब्सोल्यूट, विड्थ होगा 100, ठीक है। और हाइट भी होगा 100%, और टॉप होगा 0 लाइक सो।
हेड को मैं करता हूँ कमेंट आउट। ये क्या इशू क्रिएट हुआ, इसको भी कमेंट आउट। अगर इसको मैं कर दूँ कंट्रोल Z, सेव द फाइल, इसको मैं करता हूँ रिमूव। आई थिंक इसको भी करता हूँ रिमूव। अब ये मौजूद है प्रोडक्ट्स के अंदर। ये ऐड टू कार्ट बटन कहाँ पे है, स्टार्ट हुआ, वहाँ पे क्लोज हुआ। प्रोडक्ट्स कहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इस तरह। अब ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये हार्ट हो। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं टारगेट करता हूँ हार्ट को और न्यू क्लास को। सो यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है, डॉट हार्ट पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप होगा 0। यहाँ पर देखे ना, यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है, हार्ट वाला। और इसका होगा बैकग्राउंड कलर मेरे पास अभी तक है नहीं, ये वाला भी। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, लेट्स से अपन जस्ट गोल्ड, ये वाला क्या नेम है, गोल्ड रेंट, क्या क्या नेम है, कुछ इस तरह। पेडिंग होगा, टॉप बॉटम होगा 5 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 6 पिक्सल, 6, ठीक है। परफेक्ट यार, सिंपल ऑरेंज होगा या ये वाला होगा ऑरेंज रेड। और इसका होगा, ये फेडिंग कम है यार, ये वाला, इसको मैं करता हूँ 12, लेफ्ट एंड राइट एग्जैक्टली। अगर मैं कर दूँ उसको 20 और कलर होगा वाइट, सो वाइट कलर, फाइन, ठीक है। अगर हमारे पास हो न्यू, सो न्यू के लिए इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, इस कोड को, क्लास को, होल को, यहाँ पर पेस्ट, ये होगा न्यू। और ये हमारे पास होगा ग्रीन कुछ इस तरह, ठीक है। सो बस ये काफ़ी है, ठीक है। ये हमारे पास है हमारा एग्जैक्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पर अगर आप देखें ना, जो हमारे पास प्रोडक्ट से ये ओवरलैप कर रहा है हमारे न्यू बार को, ये ओवरलैप कर रहा है हमारे न्यू बार को, ठीक है। सो अब मैं यूज़ करूँगा जी इंडेक्स। सो मैं सिंपली जाता हूँ न्यू बार में और यहाँ पर मैं करता हूँ जी इंडेक्स। दोस्तों जी इंडेक्स का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास न्यू बार है ये ऊपर हो और जितने भी कंटेंट्स है वो इसके नीचे आ जाए, ठीक है। सो मैं यूज़ करूँगा जी इंडेक्स, यहाँ पर जी इंडेक्स में करता हूँ। यहाँ पर या मैं जस्ट एक प्लस वैल्यू यूज़ करता हूँ या मैं एक लार्ज प्लस नंबर यूज़ करता हूँ। उसे मैं यूज़ करता हूँ 9999 फॉर द पास, सेव द फाइल। अब देखे ना, ये नीचे आ रहे हैं, तमाम प्रोडक्ट्स नीचे है इस न्यू बार और न्यू बार हमारे पास ऊपर है, ठीक है। सो अभी हमारे पास बन गया एग्जैक्टली द सेम कोड जो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है, प्रोमो वीडियो में। सो दोस्तों, आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में, सो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी इशू हो सो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है, ठीक है। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।